जितने भाई इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो भाई सावधान हो जाना। समय से पहले मैं आपको बता रहा हूं, नहीं तो भाई आपको बाद में पछताना पड़ेगा कि भाई ये बात हमें पहले नहीं पता चली थी। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, अग्निवीर की जो ये नई भर्ती निकली है, इस भर्ती में भाई कुछ बड़े बदलाव हुए हैं और जीडी वाले और ट्रेडमैन वाले बच्चों के लिए ये वीडियो रहने वाली स्पेशल। अब क्या बदलाव हुए आज की वीडियो में भाई मैं आपको बताने वाला हूं, और ये स्पेशल भाई इंपोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को मिस मत करना अगर आपने ये वीडियो शुरू कर दी है। अब इस भर्ती में भाई कुछ नए बदलाव हुए हैं, ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। एक एक पॉइंट आपका क्लियर करने वाला हूं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन अब भी नहीं किया है ना, इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके रजिस्ट्रेशन 13 फरवरी से शुरू हो चुके हैं और 1 अप्रैल की लास्ट डेट रहने वाली है। यानी कि 1 अप्रैल से पहले पहले आप भाई अपना रजिस्ट्रेशन कर देना, फार्म भर देना। अब कुछ बच्चों के मैसेज आते हैं कि भैया अग्निवीर के फार्म शुरू हुए हैं या नहीं हुए, पता नहीं। मैं उनसे भाई बोलता हूँ कि बता नहीं भाई, कौन सी दुनिया में जी रहे हो, कहाँ रहते हो, आपको ये नहीं पता चला कि फार्म शुरू हुए हैं या नहीं हुए हैं। अब एक सवाल और रहता है उनका कि भैया हम फार्म कैसे भरें। कर लो बात भाई, अब उनसे क्या कहूँ। मेरे भाई ये वेबसाइट है, ये आर्मी वाली वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in। इस वेबसाइट पे जाके भाई आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो आपके एरिया में जो फार्म भरते हैं ना, जो सीएससी सेंटर वाले होते हैं, साइबर कैफे वाले होते हैं, उन पे जाके आप फार्म भरवा सकते हैं। अब फार्म भरवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और ये वीडियो भाई लगभग मैं इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल पर कितनी बार डाल चुका हूं। बच्चों का सवाल है कि भैया फार्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अब बता रहा हूं। देखो, सबसे पहला भाई डॉक्यूमेंट, आप अपनी पात्रता के अकॉर्डिंग फार्म भरना। मान लो कि आपको ट्रेडमैन में फार्म भरना है, तो भाई आपको अपनी 8वीं की या 10वीं की, ठीक है, 8वीं से भरना है, 10वीं से भरना है ट्रेडमैन में, तो भाई अपनी मार्कशीट लेके चले जाना। अगर आपको जीडी में भरना है तो भाई 10वीं की मार्कशीट लेके चले जाना। अगर आपको क्लर्क में, टेक्निकल में या एनए में, तो भाई आपको अपनी 12वीं की मार्कशीट लेके जाना है। ठीक है, अपना आधार कार्ड भाई लेके चले जाना, फोटो लेके चले जाना, सिग्नेचर एक पेज पे लेके चले जाना, जीमेल आईडी, ठीक है, उसका आईडी पासवर्ड पता होना चाहिए। अब एक बात का भी विशेष ध्यान रखना, अगर आप ने जीमेल आईडी दी और उसका आपको आईडी पासवर्ड नहीं पता चला और वो आपके फोन से लॉग आउट हो चुकी है, तो बाद में सिर पकड़ोगे और कुछ नहीं करोगे। फिर बोलोगे भैया अब मैं क्या करूं, अब मैं एआरओ जाऊं, क्या करना पड़ेगा। तो भाई 100 लफड़े आएंगे। जितने भी भाई अपना रजिस्ट्रेशन करें तो अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड लिख लें पहले, ठीक है, जिससे आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। दूसरा दोस्तों, आपका जो मोबाइल नंबर है, एक फोन भी, और उसका जो मोबाइल नंबर है और फोन आपके आधार कार्ड से, यानी कि मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ओटीपी आएगा उस पर, एक बात का ध्यान रखना। तो ये डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। अब ऑनलाइन एग्जाम होगा, और वो ऑनलाइन एग्जाम कब होगा, तो इन्होंने डेट दे दी है कि भाई आपका जो ऑनलाइन एग्जाम है 1 जून से और 15 जून तक चलेगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 15 दिन आपका ऑनलाइन एग्जाम चलेगा। अब एक बात और बता देता हूं, देखो ऑनलाइन एग्जाम में पास होने के लिए भाई कितने नंबर चाहिए ये भी बताऊंगा आपको, जीडी में और भाई ट्रेडमैन में, क्योंकि स्पेशल जीडी वाले बच्चों के लिए और ट्रेडमैन वाले बच्चों के लिए वीडियो रहने वाली है। जीडी की बात करूं तो भाई आप ना जीडी में ये लगा लो, कम से कम भाई 22 प्लस क्वेश्चन कर देना, आप ऑनलाइन एग्जाम में भाई पास हो जाओगे। और जितना प्लस करोगे तो भाई उतना अच्छा रहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप भाई क्वेश्चन 22 ही करना, मैं ये बोल रहा हूं कि 22 प्लस क्वेश्चन करोगे ना तो आप ऑनलाइन एग्जाम में पास हो जाओगे। आपको अगर फाइनल फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुंचना है ना, तो भाई कम से कम 38 या 40 क्वेश्चन करना। एक बात का विशेष ध्यान रखना, अगर आप 38-40 क्वेश्चन करोगे ना और 100 का फिजिकल रहेगा, तो भाई आप ये समझ लेना कि मैं 100% फाइनल लिस्ट में मेरा नाम आएगा, मैं पास हूं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं ट्रेडमैन का। ट्रेडमैन में भाई कम से कम आपको जो रखना भाई अपना 25 प्लस, या भाई कम से कम 30 का बता रहा हूँ। देखो ट्रेडमैन में कम वैकेंसी आती है, आप 30 प्लस का रखना कि भाई मुझे 30 प्लस क्वेश्चन करने ट्रेडमैन में, तो भाई आप ऑनलाइन एग्जाम में पास हो जाओगे। और ये मत सोचना कि 30 प्लस करने पर ही पास होंगे। मान लो कि वैकेंसी ज्यादा है तो इस बार भाई ये लगा लेना, अगर आप 25 क्वेश्चन भी करोगे, 22 क्वेश्चन भी करोगे, तब भी आप पास हो जाओगे। ठीक है, और देखो एक बात और बता दूं, अभी ऑनलाइन एग्जाम में पास होने के लिए ना आप ये पूरा फाउंडेशन बैच पढ़ लेना, और पेपर पास होने की गारंटी रहेगी। क्योंकि इस फाउंडेशन बैच में ना आपको आर्मी प्रीवियस वाले क्वेश्चन मिलेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ऑनलाइन एग्जाम में ना भाई प्रीवियस वाले क्वेश्चन आते हैं, हमारे पास 2016 से 2025 के प्रीवियस वाले क्वेश्चन है।
ये पूरा फाउंडेशन बैच है। अब इसमें दोस्तों आपको 8100 प्लस क्वेश्चन, 85 प्रैक्टिस सेट, 30 ओरिजिनल पेपर, ये पूरा फाउंडेशन बैच आपको मिल जाएगा। अब ये मात्र 99 रुपए में मिलेगा आपको, और ये भाई आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। अब जिस भाई को पेपर पास करना हो, और इस फाउंडेशन बैच में से भाई 40 से प्लस क्वेश्चन आने की गारंटी है। ठीक है, अब जिस भाई को ये फाउंडेशन बैच चाहिए तो भाई ये हमारी ऐप है UHQ क्लासेस, प्ले स्टोर पर आपको ऐप मिल जाएगी, आईडी पासवर्ड बना लेना, और भाई पेड कोर्स में जाके आप ये फाउंडेशन बैच सबसे ऊपर मिल जाएगा, पेड कोर्स में ये खरीद लेना, और ये आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, और पेपर पास होने की गारंटी रहेगी। एक बात यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब मैं आपको ये बता दूं, देखो जिन बच्चों को फार्म भरना है तो एक बात का ये भी ध्यान रखना, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी ना, वो भाई आपकी 1 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2009 तक, ये जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर आपका जन्म इसके बीच में है ना तो तभी आपका फार्म डलेगा। ये बच्चों को पता ही नहीं है। ठीक है, ये जो डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हैं। अब एक बात ये भी बता देता हूं, देखो बात तो बहुत है पर इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। अब आप अग्निवीर की भर्ती में 2 फार्म भर सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्लस में भाई आप एनए में भी भर सकते हैं, यानी कि 3 फार्म आपके डलेंगे इस बार, अगर आप डालना चाहते हो तो। पर मेरी राय आपसे यही है कि आप 2 से ज्यादा फार्म मत डालना। देखो अग्निवीर में आप 2 फार्म भर सकते हो, एक तो दोस्तों अपना जीडी में और ट्रेडमैन में। अगर आप ये कि भाई मुझे जीडी प्लस टेक्निकल चुनना है, वो आपके ऊपर है, जो आपको बेटर लगे। 2 फार्म आपके अग्निवीर में डल गए, और एक फार्म आपका जो एनए में डलेगा वो परमानेंट पद के लिए रहेगा। ठीक है, अब इसमें भी आपको प्योरिटी चुननी है कि प्योरिटी आप किसे देना चाहते हैं। प्योरिटी मान लो एक बंदे ने फार्म भरे, 2 फार्म भर दे जीडी में और ट्रेडमैन में, उसको प्योरिटी देनी है, फर्स्ट प्योरिटी किसे देनी है, सेकंड किसे देनी है, उसी के आधार पर फिर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और इस बार दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम आपका यानी कि 2 होने वाले हैं। अगर आप 2 ट्रेड में फार्म भरोगे, फिजिकल 1 होगा, और एडमिट कार्ड भी आपके 2 आने वाले हैं। ठीक है, तो भाई ये कुछ नए बदलाव हैं, और प्योरिटी का विशेष ध्यान रखना। जैसे कि ट्रेडमैन में मान लो आपने फार्म भर दिया 8वीं पास से, अब ट्रेडमैन में भी दोस्तों 8वीं पास से 2 ट्रेड रहती है, अब वो भी आपको सिलेक्ट करनी होंगी जब फार्म भरवाने जाओगे कि भाई किस में आपको प्योरिटी देनी है सबसे फर्स्ट में, ये काम कर लेना। और अगर आप मान लो कि 10वीं पास से, ठीक है 10वीं पास से ट्रेडमैन में फार्म भरोगे तो उसमें 9 ट्रेड रहती है, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करनी है कि मैं प्योरिटी फर्स्ट इसको दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये काम है, ये कर लेना। बाकी ये कुछ नए बदलाव थे, जिन बच्चों को नहीं पता चला है तो ये वीडियो भाई उन बच्चों के लिए, तो सावधान हो जाना। ठीक है, वीडियो को शेयर कर देना, और फाउंडेशन बैच से तैयारी कर लेना, पेपर पास होने की गारंटी रहेगी, बार बार आपसे कह रहा हूं। बाकी आपकी इच्छा, जो आपको अच्छा लगे। जय हिंद।